हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कुछ जायकेदार, कुछ मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी पालक पनीर की रेसिपी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पालक पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस ऑन करूँगी और फ्रेंड्स मैं इस पे पानी बॉईल होने के लिए रख दूँगी एक पैन में। तो फ्रेंड्स इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ गया है, तो अब मैं इसमें पालक के पत्ते डालूंगी। और फ्रेंड्स इस पालक को मैंने अच्छे से धो लिया था। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें सारे के सारे पत्ते डाल दिए हैं। तो अब मैं इसे हल्का हल्का स्टर करूंगी और फ्रेंड्स मैं इसे 1 मिनट तक बॉईल होने के लिए रखूंगी। एंड फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रीन चाहिए तो आप इसे बस 30 सेकेंड्स के लिए बॉईल करें और उसके बाद आप इसे बर्फ़ वाले पानी में निकाल लें। तो फ्रेंड्स हमारा ये पालक बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसके सारे वाटर को अच्छे से ड्रेन कर लूँगी एक स्ट्रेनर की हेल्प से। एंड फ्रेंड्स मैंने इसके सारे के सारे पानी को अच्छे से ड्रेन कर लिया है और इसे मैं अच्छे से ठंडे होने के लिए रख दूंगी साइड करके। फ्रेंड्स अगेन मैं गैस ऑन करूंगी और इस पर मैं कढ़ाई रख दूंगी और इसे मैं अच्छे से गर्म होने के लिए रख दूंगी। एंड फ्रेंड्स उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूंगी और इस ऑयल को भी मैं हल्का हल्का गर्म होने दूंगी और क्यूब्स में कटे हुए पनीर डालूंगी। और फ्रेंड्स मैं इसे हल्का हल्का सैलो फ्राई करूंगी, स्टर करूंगी बीच बीच में। तो फ्रेंड्स हमारा ये पनीर सैलो फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और जो एक्सेस ऑयल है मैं इसे ड्रेन कर लूँगी कढ़ाई में ही। और फ्रेंड्स मैं इसके सारे पनीर निकाल लूँगी। एंड फ्रेंड्स अब मैं उसी तेल में थोड़ा सा जीरा डालूँगी और उसमें मैं गार्लिक डालूंगी और ग्रीन चिलीज डालूंगी और इससे भी मैं हल्का हल्का सॉटे करूंगी। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं इसमें चॉप की हुई टमाटोज डालूंगी, अनियन डालूंगी और फ्रेंड्स इससे भी मैं मिक्स करके हल्का हल्का सॉटे करूंगी। और फ्रेंड्स मैं इसे तब तक सॉटे करूंगी जब तक टमाटो सॉफ्ट ना हो जाए और अनियन थोड़ा गोल्डन ना हो जाए। एंड फ्रेंड्स मैं इसे बीच बीच में स्टर भी करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अनियन हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है और हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी और इसे मैं अच्छे से ठंडे होने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक मैं ये जो पालक मैंने बॉईल किया था तब तक में ये भी ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, इसकी मैं प्यूरे बना लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, आप भी पानी ना डालें। और अब मैं इस प्योरे को एक बाउल में निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स हमारे ये अनियन और टमाटो का मिक्सचर भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे भी एक ग्राइंडर में निकाल लूँगी स्पून की हेल्प से। एंड फ्रेंड्स मैं इससे भी अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और इसका मैं एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। सो फ्रेंड्स ये पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब अगेन मैं कढ़ाई रखूँगी और गैस ऑन करूँगी और इसे मैं अच्छे से हीट होने दूँगी और इसमें मैं अब ऑयल डालूँगी। एंड फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा ये ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ये हल्का ही गर्म होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी, रेड चिली पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें हींग डालूँगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर ये ऑयल ज़्यादा हीट रहेगा तो ये मसाले जल जाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये हल्का ही हीट होना चाहिए। और उसके बाद अब मैं इसमें ग्राइंड की हुई अनियन एंड टमाटो की पेस्ट डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से स्टर करूंगी और इसे मैं कम से कम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी। तो फ्रेंड्स मैं इसे बीच बीच में स्टर भी करते ही रहूंगी। एंड फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट होने के बाद अब मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डालूंगी, धनिया पाउडर डालूंगी, नमक डालूंगी स्वाद अनुसार और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। और फ्रेंड्स मैं इस मसाले को भी 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी अच्छे से और इसे भी फ्रेंड्स मैं बीच बीच में स्टर करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बीच बीच में स्टर करते रहें और फ्रेंड्स आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही भुनें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इसे बीच बीच में स्टर कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ये पालक की प्यूरी डाल दूंगी सारी की सारी और इसे भी मैं अच्छे से स्टर करूंगी और इस पालक की प्यूरी को मसाले के साथ मैं 3 से 4 मिनट तक मिक्स भूनूंगी और मैं इसे भी बीच बीच में स्टर करती रहूंगी। फ्रेंड्स आपने पालक पनीर तो बहुत खाई होगी रेस्टोरेंट में, बट फ्रेंड्स एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें घर पे। तो फ्रेंड्स आपको पालक पनीर भी रेस्टोरेंट में खाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा कि ये घर में ही इतनी अच्छी बन रही है। तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। फ्रेंड्स आप इस प्रोसेस से एक बार ज़रूर पालक पनीर बना के देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट होने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी फ्लोई चाहिए तो आप इसमें और पानी डाल सकते हो। अगर आपको ग्रेवी थिक चाहिए तो आप 1 कप ही डालें। मुझे यहाँ पे थोड़ा ग्रेवी थिक चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे 1 कप ही पानी डाला। और फ्रेंड्स मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स इसमें मैं एक बॉयल आने के बाद पनीर डालूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें एक बॉयल आ चुका है और अब मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब मैं इसमें जो हमारे सैलो फ्राई किए हुए पनीर थे वो अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे और इससे भी मैं अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करूँगी। और फ्रेंड्स मैं इसे ग्रेवी में कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकने दूँगी और इसे मैं बीच बीच में स्टर करूँगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। तो फ्रेंड्स गरम मसाला जो है वो आप लास्ट में ही डालें क्योंकि गरम मसाला लास्ट में ही जाता है। तो फ्रेंड्स इसे बंद करने से पहले मैं इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालूंगी। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं, पर फ्रेंड्स डालिएगा ज़रूर, या तो घर की मलाई या तो फ्रेश क्रीम। इससे फ्रेंड्स जो इस पालक पनीर में क्रीमी टेक्सचर आता है ना कि कोई जवाब ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर डालें। और फ्रेंड्स मैं इसे स्टर भी अच्छे से कर दूंगी और अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और फ्रेंड्स चलिए इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है और उसमें मैं ये पनीर अच्छे से सर्व करूंगी। और फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं थोड़ी से पनीर ग्रेट करके डालूंगी। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी डालूंगी। तो फ्रेंड्स की लुक में भी बिल्कुल परफेक्ट है। और फ्रेंड्स मैंने इसे नान के साथ सर्व किया था। आई होप कि आपने मेरी नान की रेसिपी देखी होगी। अगर आपने मेरी नान की रेसिपी नहीं देखी तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स उससे भी देखें। एंड फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।